नमस्कार दोस्तों, मैं मलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कोई भी हॉन्टेड डॉल है या हॉन्टेड टॉय है या हॉन्टेड ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसी गिफ्ट है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हॉन्टेड है, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो कोई भी तरीके का शो पीस है, तो अगर वो आपके घर में आ जाए या आपको भेंट स्वरूप मिल जाए, तो वो कितने वक़्त में असर दिखाना शुरू करता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स गिफ्ट कर सकते हैं, खासकर वो जो आपके दुश्मन हो, आपका बुरा चाहते हो। इस तरीके की तंत्र की क्रियाएँ नॉन लिविंग थिंग्स पे, ऑब्जेक्ट्स पे ईज़िली हो जाती हैं, जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स एक कोई भी फिगर के रूप में होते हैं, इंसानी रूप में होते हैं, कोई भी कैंडल है, इंसान का रूप बना हुआ है उसका, कोई भी मूर्ति है, कोई भी डॉल है, कोई भी जिसके अंदर ह्यूमन फिगरिन बनी हुई है, ह्यूमन फिगर बनी हुई है, इस तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट ईज़िली अभिमंत्रित किया जा सकता है, नेगेटिवली डिमोनिक एनर्जीज़ को उसमें बुलाया जा सकता है, बिठाया जा सकता है, समन किया जा सकता है, यहाँ तक कि उन एनर्जीज़ को पूरा एक स्थायी स्वरूप दिया जा सकता है और वो फिर चीज़ आपको कोई भी भेंट कर सकता है। इसके अलावा कोई ज्वेलरी है, उस पे भी स्पिरिट्स को बिठाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी जेमस्टोन है, कोई भी ज्वेलरी है या फिर कोई भी आप ये कह लीजिए कोई भी फ्लावर है, फूल है, कोई भी फल है। हालाँकि फल एक पेरिशेबल आइटम है, फूल एक पेरिशेबल आइटम है, बट हम उसको नॉन लिविंग थिंग ही मानेंगे क्योंकि वो कोई भी इस तरीके से एक लिविंग बीइंग की तरह हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं। तो उसमें भी स्पिरिट्स का वास होता है, उन्हें भी स्पिरिट्स को ईज़िली उनको बिठाने के लिए, स्थान देने के लिए, उन चीज़ों को अभिमंत्रित नेगेटिवली करने के लिए यूज़ किया जा सकता है टोटके के लिए। तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ आपको देता है, तो वो कितने वक़्त में असर दिखाएगी? कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे कि डॉल है, टॉय है, कोई भी मूर्ति है, द मोमेंट वो आपके घर में आप उसको स्थान दे दोगे, वो उसी पल से आपके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देगी। आपके घर में सीलन आनी शुरू हो जाएगी, आपके घर के टैप्स में लीकेज शुरू हो जाएगी, आपके घर में इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ क्रिएट हो जाएँगे, आपके घर में झगड़ा रहना शुरू हो जाएगा, आपके सर्वेंट्स आपसे ही दुश्मनी करना शुरू कर देंगे, छोड़-छोड़ के नौकरी भागेंगे, आप लोग आपस में झगड़ोगे, कलेश करोगे, लड़ाई करोगे, आपको हर वक़्त रात को डरावने सपने आएँगे, ऐसा महसूस होगा कि कोई चल रहा है, कोई आपके आँखों के आगे से कोई चीज़ ओझल हुई है, भागी है, तो किसी न किसी तरीके से धीरे-धीरे इस तरीके के इंस्टेंसेस बढ़ते चले जाएँगे। वो ऑब्जेक्ट चाहे आपने किसी रूम में रखा हुआ है, कहीं पे भी रखा हुआ है, वो पूरे घर को नियंत्रित कर सकेगा। उसके अंदर जो स्पिरिट बैठी है, पूरे घर पे नियंत्रण कर सकेगी। अब अगर कोई खिलौना है, कोई वैसी चीज़ है, उससे कोई भी ह्यूमन बीइंग कॉन्टैक्ट स्थापित करता है, बार-बार उसको छूना, उससे खेलना, तो उसके साथ भी स्पिरिट पोज़ेशन हो सकता है। उस इंसान के ऊपर भी स्पिरिट का अटैक हो सकता है, यहाँ तक कि वो उसको पोज़ेस कर सकती है या कर सकता है। अब कोई और ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फल है और आप उस फल को खा लेते हो, तो ऑटोमैटिकली आप प्रेत रोगी बन जाओगे या आप पे ब्लैक मैजिक हो जाएगा। फूल है, आप उसको सूंघ लेते हो, तो ऑटोमैटिकली आप पे इफ़ेक्ट हो जाएगा। अगर आप उसको नहीं खाते, रख देते हो, तो भी वो किसी न किसी के द्वारा खाया तो जाएगा ही, या तो आप उसको किसी को दे दोगे खाने के लिए, तो उस इंसान के ऊपर ज़्यादा प्रभाव होगा। अगर कोई ज्वेलरी है, आप पहन लेते हो या आपने घर में भी रखी हुई है, कई ज्वेलरीज़ होती हैं जो शापित होती हैं, दूषित होती हैं। उन पे कोई ना कोई श्राप लगा हुआ होता है, कोई ना कोई काला जादू लगा होता है, कोई ना कोई कर्स उसे कर रखा होता है। तो ऐसी ज्वेलरी अगर आपकी तिजोरी में भी पड़ी है, तो वो आपको बर्बाद कर देगी, आपके घर में नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी, यहाँ तक कि घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी जान पे भी बना सकती है। तो इस चीज़ को समझिए कि कोई भी हॉन्टेड ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि आपने यूज़ किया है या नहीं किया। द मोमेंट वो आपके घर में एंटर कर गया है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएँगी। सबसे बेस्ट तरीका है उसको तुरंत अपने घर से बाहर निकालिए। अगर ज़्यादा समय से वो आपके घर में चीज़ रह गई है, तो ऑटोमैटिकली वो आपके घर में असर कर चुकी है। फिर आप उसको बाहर निकालोगे, तो भी इतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, रखोगे तो भी वही स्थिति सामान्य सी ही रहेगी। अगर चीज़ आई है और तुरंत आप उसको बाहर निकाल देते हो, उसको जला देते हो,
आप हमारी धुनी से का धुआँ दिखा के उसको प्यूरीफाई कर दो, फिर उसको आप जला दो, तो बहुत हद तक आराम आ जाएगा। और अगर वो 10-20 साल, कई साल आपके घर में रह ली है वो चीज़, तो ऑटोमेटिकली फिर वो आपके घर के सदस्यों में भी वो एनर्जी रम चुकी है, आपके घर में भी रम चुकी है। तो अब आप उस सब्जेक्ट को निकाल भी दोगे तो भी आपके हालात ज़्यादा सुधरेंगे नहीं, क्योंकि जो नेगेटिविटी थी उतने वक्त में वो ऑटोमेटिकली अटैचमेंट क्रिएट कर लेगी बाकी ह्यूमन बींग्स के साथ, आपके साथ। तो इस चीज़ को समझिए, कोई भी इंसान जो आपका शत्रु है उसका दिया हुआ कुछ मत लीजिए, चाहे भले ही अब उससे दोस्ती हो गई है, आना जाना हो गया है, पुरानी शत्रुता को मन में याद रखिए, उसका बुरा मत कीजिए, पर उस पे अंधे होके भरोसा मत कीजिए। वो कुछ दे रहा है, उस चीज़ को मत स्वीकार कीजिए, कह दीजिए हमारा रिलेशन सिर्फ़ प्यार मोहब्बत का है, हम इसमें गिफ्ट्स नहीं लेते, ना लेते ना देते। वो कहे मैं प्यार से दे रहा हूँ, आप प्यार से देना है तो आप किसी गरीब को दे दीजिए, उसमें हमें खुशी मिलेगी। ये अगर आप कह देंगे और थोड़े से अपनी उसमें अडिग रहेंगे, मज़बूत रहेंगे, अपने वचन में, अपने डिटर्मिनेशन में, और इसी शर्मा-शर्मी में नहीं रहेंगे कि उसको कैसा लगेगा, वो बुरा मान जाएगा या मान जाएगी, तो आप टोटके से बच जाएँगे। बहुत सारे लोग हैं मना नहीं कर पाते और इस तरीके की चीज़ों को घर में ले आते हैं या ले लेते हैं और फिर नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान कीजिए, ये द मोमेंट ये आपके घर में आती हैं, ये वर्क करना शुरू कर देती हैं, या किसी पर्टिकुलर इंसान को कोई चीज़ पहनने को दी गई हो कि तुम्हारे लिए शर्ट लाई गई है, पैंट लाई गई है, ड्रेस लाई गई है, अभी पहनो, अभी पहनो, जन्मदिन पे ज़बरदस्ती पहना दिया या किसी त्योहार पे बना दिया, पहनने के बाद से ही उनका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई ऐसी ज़बरदस्ती कर रहा है तो उस ज़बरदस्ती के ट्रैप में मत फँसिए और इस बात का ध्यान रखिए कि ज़बरदस्ती का मतलब ही है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, जिसकी नीयत अच्छी है वो आपको कभी भी फ़ोर्स नहीं करेगा, वो इतना उतावला नहीं होगा कि आपको वो पहनाना ही पहनाना है। अगर उतावलापन है और हर हालत में बहुत ज़्यादा है तो कहीं न कहीं उस चीज़ के साथ कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। थोड़ी-सी सावधानी रखेंगे, थोड़ा-सा अलर्ट रहेंगे, टोटके से बचेंगे, क्योंकि एक टोटका आपकी और आपके परिवार की पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। तो थोड़ा-सा सजग रहिए, बच के रहिए और हमेशा अलर्ट रहिए, और दुश्मनों से या जो दोस्त या रिश्तेदार पहले दुश्मन से थे अब दोस्त बन गए हैं, उनसे भी सावधान रहिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। आप घर में हमारी धुनी कीजिए, घर की शुद्धि कीजिए, और अगर ऐसा कोई हॉन्टेड ऑब्जेक्ट आपके पास है तो उसको जला दीजिए हमारी धुनी के साथ, कपूर के साथ, घर के बाहर, या नारियल का उतारा कीजिए हमारा नारियल मंगवा के और उसके साथ उस चीज़ को घर के बाहर जला दीजिए। ऑटोमेटिकली उसका असर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। चाहे वो ऑब्जेक्ट कितना ही पुराना हो, चाहे कितना ही नया हो, आपको आराम देखने को मिलेगा। तुरंत हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए और रेगुलरली घर को 6-7 महीने तक हमारी धुनी से शुद्ध कीजिए, जिसमें सुपर प्लैटिनम धुनी आप मंगा के शुरुआत कर सकते हैं। आपको फ़ायदा मिलता चला जाएगा। संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।